आप सबका स्वागत है मेरे चैनल क्रैक विद कॉन्सेप्ट्स पर। तो आज हम पढ़ेंगे सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण अध्याय के अंतर्गत संख्या पद्धति, वर्गमूल, घनमूल, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, घातांक करने से आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न जोड़, गुणा, घटाव, भाग और कोष्ठक पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए बोडमास नियम का प्रयोग किया जाता है। और इस अध्याय के प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ बीजगणितीय सूत्र भी हैं। पहले हम इन सूत्रों को देखते हैं। जैसे पहला सूत्र है a प्लस बी का होल वर्ग। ये किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। दूसरा सूत्र देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर था तो a माइनस बी का होल स्क्वायर भी तो होगा। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है ए माइनस बी, फिर कोष्ठ बंद, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब पांचवा सूत्र देखेंगे ए की 3 प्लस बी की 3, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। छठा सूत्र है ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस 3ab। ये बराबर होता है कोष्ठ में ए प्लस बी प्लस सी, फिर अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सातवां सूत्र यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तब ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 बराबर 3ab/c। आठवां सूत्र देखेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब। ये बराबर होता है ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। नौवां सूत्र देखेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब। ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। इस सिंप्लीफिकेशन में प्रश्नों को हल करने के लिए इन सूत्रों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यदि कोष्ठक के अंदर कोष्ठक आ जाए तो सबसे पहले अंदर वाले कोष्ठक को हल करते हैं और इसके बाद बाहर वाले कोष्ठक को सबसे अंत में हल करते हैं। जैसे ये कोष्ठक है और एक ये कोष्ठक है। अगर इसके अंदर ये इस प्रकार के 3 कोष्ठक होते हैं तो सबसे पहले हम इस कोष्ठक को हल करेंगे, उसके बाद इस वाले कोष्ठक को हल करेंगे और सबसे बाद में सबसे बाहर वाले कोष्ठक को हल करेंगे। और यदि प्रश्न में रेखा कोष्ठक भी उपस्थित है तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल किया जाता है। अब देखते हैं इस अध्याय पर कितने प्रश्न बनते हैं। तो सरलीकरण अध्याय से परीक्षाओं में केवल 5 प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है। पहला है बोडमास पर आधारित, दूसरा है भिन्नों पर आधारित, तीसरा है वर्गांतर के सूत्र पर आधारित, चौथा है घनों के योगांतर पर आधारित और पांचवा है प्रतिशत पर आधारित। तो आज हम पढ़ेंगे पहली प्रकार के प्रश्नों को, जो कि
बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न है। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम देखते हैं बोर्ड मास नियम को। इस प्रकार की राशियों का सरलतम मान ज्ञात करने के लिए बोर्ड मास के क्रम में ही गणना करते हैं। गणना का पहला क्रम ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक, दूसरा क्रम ऑफ यानी कि का, तीसरा क्रम डिवीजन यानी कि भाग, चौथा क्रम मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, और पांचवा क्रम एडिशन यानी कि योग, और छठा क्रम सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव का होता है। बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ का, और डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन, और एस मतलब सब्सट्रैक्ट। तो अब हम देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है 25 गुणा 24 प्लस 28 गुणा 10 माइनस 45 भाग 15। तो देखिए 24 और 25 की गुणा करनी है, 28 और 10 की गुणा करनी है, और 45 को 3 से भाग देना है। तो 25 गुणा 24 प्लस 28 गुणा 10 माइनस 45 भाग 15। तो देखिए यहाँ पर इस सवाल में 3 भाग हैं, यानी कि सवाल के 3 हिस्से हैं। एक प्लस से पहला हिस्सा है, एक प्लस के बाद वाला है, और एक इस माइनस के बाद वाला हिस्सा है। तो इस 15 को 15 से जब भाग देंगे 45 को तो आएगा 3। तो 25 गुणा 24 प्लस 28 गुणा 10 माइनस 45 भाग 15। तो 25 और 24 की गुणा करेंगे तो आएगा 600, और 28 और 10 की गुणा करेंगे तो आएगा 280, और 45 में भाग देंगे 15 से तो आएगा 3। 600 और 280 को जोड़ेंगे तो आएगा 880 माइनस 3 बराबर 877। तो यही हमारा उत्तर होगा। अब हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को। 240 भाग 60 प्लस 120 भाग 15 गुणा 3 प्लस 5। तो 60 से 240 को भाग देंगे तो आएगा 4, और 15 से भाग देंगे 120 में तो आएगा 8। तो 4 प्लस 8 गुणा 3 प्लस 5 बचा। तो बोर्डमास नियम के अनुसार 8 और 3 की गुणा पहले होंगी, तो 8 दिए 24 प्लस 4 और प्लस 5, तो 24 और 4 28 और 5 33। तो 33 ही हमारा उत्तर होगा। अब देखते हैं तीसरे सवाल को। 18 गुणा 12 प्लस 16 भाग 8 माइनस 14। तो 8 से भाग देंगे 16 को, बोर्डमास नियम के अनुसार पहले डिवाइड करेंगे। तो 8 से 16 को भाग दिया तो आएगा 2, प्लस 18 और 12 की गुणा करेंगे तो आएगा 216 माइनस 14। 216 और 2 को जोड़ा तो 218 माइनस 14 बराबर 204। तो ये 204 ही हमारा उत्तर होगा। अब देखते हैं चौथे प्रश्न को। 3 गुणा 7 प्लस
15/45 गुणा 9 प्लस 21/7 ब्रैकेट बंद। अब देखिए इस सवाल में ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है और जो अंदर वाला ब्रैकेट है उसमें लिखा है 21/7। तो 3 गुणा 7 यानी कि 3 और 7 की गुणा करेंगे तो पहले 21 आएगा प्लस 15/45 मल्टीप्लाई बाई 9। तो 15/45 गुणा 9 को ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद जो 7 से भाग देंगे 21 को तो आएगा 3। और जब ये ब्रैकेट को हल करने के बाद 3 आया तो ये बाहर आएगा तो ये हो जाएगा +3। तो अब इस 9 से 45 को काटा तो 9 पंजे 45, जैसे 15/45 गुणा 9 है तो 9 पंजे 45 और 5 से 15 को भाग दिया तो 3 और 3 + 3 एक 3 अंदर वाले ब्रैकेट को हल करने पर पहले ही आया था जो कि बाहर है। तो ये हो जाएगा 21 + 3 + 3। तो 3 और 3 को जोड़ा 6 और 21 + 6 यानी कि 27। तो 27 हमारा उत्तर होगा। अब देखते हैं पांचवें सवाल को। 4.59 गुणा 1.8 डिवाइड बाई 3.6 प्लस 5.4 डिवाइड बाई 1.8 माइनस 1.5। तो 4.59 को पहले ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई 1.8 बटे 3.6 प्लस 5.8 4 बटे 1.8 माइनस 1.5। अब देखिए यहाँ पर भी एक अंक के पहले दशमलव है यानी कि 6 के पहले दशमलव है और ऊपर 8 के पहले भी दशमलव है यानी कि एक एक अंक के बाद ऊपर नीचे दशमलव है। तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। ऐसे ही यहाँ का भी दशमलव से दशमलव कट जाएगा। तो ये बचा 4.59 गुणा 1.2 क्योंकि 18/36 है। जब दशमलव से दशमलव कट गया तो 18/36 बचा। 18 × 18 18 दूनी 36। तो ये बचा 1/2 प्लस ये बचा 54/18 तो 18 × 54 प्लस 3 माइनस 1.5। तो ये बचा 4.59 गुणा 1.2 1/2 प्लस 3 माइनस 1.5। तो इस 4 गुणा 1 में करेंगे तो ये आएगा 4.59/2 प्लस 3 माइनस 1.5। इस 2 से 4.59 को भाग देंगे तो आएगा 2.295 प्लस 3 माइनस 1.5। 3 और इसको 2 को जोड़ेंगे तो आएगा 5.295। इसमें से घटाएंगे 1.5 को तो आएगा 3.795। यही हमारा उत्तर होगा। अब देखते हैं आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। तो 0.5 डिवाइड बाई 12.5 प्लस 0.25 गुणा 0.05 माइनस 0.0125। अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक है और नीचे भी दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। और जब 0.25 से गुणा 0.05 में करेंगे तो आएगा 0.0125 और माइनस 0.0125 पहले से ही है और प्लस इस तरफ बचेगा 5/125। तो ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा केवल 5/125।
तो 5 से इसको काटेंगे तो आएगा 1/25। अब 25 से 1 को भाग देंगे तो आएगा 0.04। यही हमारा उत्तर होगा। तो सरलीकरण में पहली क्लास को आज यहीं पर करते हैं समाप्त। सरलीकरण में भिन्न पर आधारित जो कि दूसरी प्रकार के प्रश्न हैं इनको पढ़ेंगे अगली क्लास में। उम्मीद है आज आप सबका कॉन्सेप्ट बोर्ड मास पर आधारित प्रश्नों का क्लियर हो गया होगा।